गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नागेंद्र तिवारी आज आप सभी को कक्षा चतुर्थ की हिंदी पढ़ाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग हमारी बातों को अपनी जेहन में रखेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। तो आज मैं आप सभी को पाठ 2 पढ़ाऊंगा। एक पाठ पूर्व में ही पढ़ाया जा चुका है, पहला पाठ। दूसरा पाठ है जिसका शीर्षक है जब मैं पढ़ता था। इसके लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी, जो भारत के राष्ट्रपिता कहलाते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में एक बायोग्राफी लिखे हैं अपना, और उसमें अपने अनुभव लिखे हैं, विद्यार्थी जीवन के अनुभव, जिसे हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। उन अच्छी बातों को सुनकर, समझकर, पढ़कर। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। उन्होंने बतलाया है कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे सत्य प्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम पुतली बाई था। उनकी माँ धार्मिक विचारों वाली महिला थी, पूजा पाठ में बहुत ध्यान देती थी। बिना भगवान का नाम लिए, बिना पूजा पाठ किए वह भोजन तक नहीं करती थी। तो माँ का असर पुत्र पर पड़ता है। सो उनका जो पुत्र हुआ, महात्मा गांधी हुए, वह भी अपनी माँ की तरह धार्मिक विचारों से जुड़े रहे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। वहीं से पिताजी जब राजकोट गए, तब उनकी उम्र, महात्मा गांधी की उम्र लगभग 7 साल की रही होगी। तो वहीं से उन्होंने, यानी कि राजकोट से ही उन्होंने हाई स्कूल पास किया, और चाइल्डहुड में ही, बचपन में ही उन्होंने एक नाटक देखा जिसका नाम था सत्यवादी हरिश्चंद्र। इस नाटक का पूरा इम्प्रेशन, पूरा असर उनके दिमाग पर पड़ा, और दिमाग उनका इतना बढ़िया था, इतना तीक्ष्ण था कि एक बार देखने के बाद तो उसे बार बार देखने की इच्छा होने लगी। उन्हें हमेशा हरिश्चंद्र के सपने आने लगे। बार बार उनके मन में यही बात उठती कि सभी लोग राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बनते। और यही बात उनकी मानसिकता में, उनके दिमाग में, उनके जेहन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति मुझे कितना भी दुख उठाना पड़े, पर मैं कभी भी सत्य को नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे अपने जीवन का पार्ट एंड पार्सल रखूंगा, इसे मैं अपने जीवन में उतारूंगा। तो उस समय से महात्मा गांधी इस आचरण को, सत्य के आचरण को बहुत ही बारीकी से देखते थे। उनसे यदि कोई भूल हो जाती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ओह, मैंने ये क्या कर दिया। उन्हें कभी याद नहीं कि उन्होंने कभी शिक्षक या किसी लड़के से कभी झूठ बोला हो। भूलकर भी वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। अपने से बड़ों और शिक्षकों का प्रसन्न होना उनसे कभी सहन नहीं हो पाता था। वह सोचते थे कि मेरी वजह से मेरे शिक्षक, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी, मेरे पड़ोसी यदि अप्रसन्न हो जाएं तो ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात होगी, और यह उनसे सहन नहीं हो पाता था। उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है, और इसे उन्होंने अपने जीवन में पूरा पूरा उतारने का प्रयास किया। यह बात उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। तभी तो उन्होंने वॉकिंग करने की जो आदत थी, वॉकिंग की आदत, सैर करने की आदत अपने जीवन में डाल ली। इससे क्या हुआ, महात्मा गांधी का जो कद काठी था, शरीर था, बिल्कुल मजबूत हो गया। लेकिन उनमें एक कमी थी,
वो लिखते हैं अपने बायोग्राफी में, अपनी आत्मकथा में, कि एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। और वह क्या था? पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की ज़रूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में बैठ गया था। वो सोचा करते थे महात्मा गांधी कि अच्छी लिखावट हो न हो, यदि हम तेज हैं, हमारा दिमाग तेज है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बाद में ये माना कि अच्छी लिखावट बहुत जरूरी है। मोती जैसे सुंदर अक्षर देखकर हर कोई उस पर वैसा लिखने के लिए प्रयास करता है, जबकि असलियत यह थी कि महात्मा गांधी की जो लिखावट थी वो बहुत सुंदर नहीं थी। और वह सुंदर लिखावट जितना वो चाहते थे, बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बन पाई। और उन्होंने अपने लेख में, अपने आत्मकथा में लिखा है कि लेख का खराब होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। आपका कंप्लीट एजुकेशन नहीं है जब तक आपकी लिखावट अच्छी नहीं है। इसलिए बच्चों, आप लोगों को भी लिखावट के प्रति, राइटिंग के प्रति जवाबदेह बनना होगा। बढ़िया लिखावट बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने इस बायोग्राफी में आप सभी पाठकों को यह बताने का प्रयास किया है, एक लेसन दिया है, एक सीख दिया है। लेकिन वह बाद में सुधारना चाहे, लेकिन वही कहावत वाली बात है कि एक कही जाती है बात कि अपने लेख को सुधारने की कोशिश उन्होंने की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती। जो घड़ा पक गया है, जो आदमी बड़ा हो गया, वह अब सुधार अपनी गलतियों को करना चाहे तो कभी नहीं कर सकता है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया है कि सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है। अगर बच्चों, आप लोगों को भी कुछ अच्छा करना है तो अच्छे दिमाग के साथ साथ सुंदर लिखावट का भी होना जरूरी है। यदि आपका दिमाग बढ़िया है, दिमाग तीक्ष्ण है, तेज है और लिखावट भी सुंदर है, तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। आगे महात्मा गांधी ने बताया है कि स्कूल में मैं एक अच्छा विद्यार्थी, आइडियल स्टूडेंट माना जाता था, लेकिन उन्हें अपनी होशियारी पर कभी गर्व नहीं रहा। ये कि मैं बहुत तेज हूँ, बहुत अच्छा हूँ, इस पर उन्हें कभी गर्व नहीं रहा। उन्हें आगे लिखते हैं कि मेरे हाथों यदि कोई ऐसा काम हो जाए जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें तो मुझको बहुत दुख होता था। उन्होंने लिखा है कि मेरे गलती की वजह से मुझे सजा मिले, सजा बड़ी भारी चीज नहीं है, लेकिन मुझे अपमान मिला, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपनी भाषा में ये बताया है। उन्होंने आगे बताया है, मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। और महात्मा गांधी ने आगे लिखा है, मैं इसके लिए फूट फूट कर रोया। दूसरी बात अभी की नहीं है, वह कक्षा 7वीं की बात है, जब उनके एक हेडमास्टर थे दुराब जी एदल जी गिमी। वे बहुत ही डिसिप्लिन मैन थे, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने बताया था उच्च दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट खेल, चाहे क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, फुटबॉल, सारे खेल बहुत जरूरी हैं। खेल में उनका मन नहीं लगता था। महात्मा गांधी की खेलों के प्रति रुचि नहीं थी। अब बाद में उन्हें समझ में आया कि ये व्यायाम में अरुचि, खेल में अरुचि, ये मेरी भूल थी। उस समय महात्मा गांधी की भाषा में, उस समय मैं सोचता था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मेरी समझ में आया कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम में अरुचि का एक कारण मेरे मन में पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। व्यायाम चूंकि महात्मा गांधी इसलिए कम करते थे कि इसमें समय ज़्यादा लगेगा और मैं अपने पिताजी की सेवा कर नहीं पाऊंगा। स्कूल बंद होते ही महात्मा गांधी तुरंत अपने घर पहुंच जाते थे
और घर पहुंचकर अपने से बड़ों की सेवा शुश्रूषा में, माता पिता की सेवा शुश्रूषा में लग जाते थे। खास करके पिता के। जब व्यायाम एक्सरसाइज कंपल्सरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया, तो इस सेवा में उन्हें विघ्न पड़ने लगा, अबेंडन, बाधा होने लगी कि कैसे सेवा करूं अपने पिताजी की। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से मुक्ति हेतु प्रार्थना दिया, एप्लीकेशन दे दिए स्कूल में कि मैं व्यायाम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि मेरे पिताजी की सेहत ठीक नहीं है, उनकी सेवा शुश्रूषा जरूरी है। लेकिन उनके हेडमास्टर साहब कहाँ छोड़ने वाले थे। आगे लिखते हैं अपनी बायोग्राफी में महात्मा गांधी जी। एक शनिवार की बात है, सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। उनके लिए महात्मा गांधी के पास कोई घड़ी नहीं थी, समय का पता नहीं चला। आकाश बादलों से ढका था, आकाश में बादल छाए हुए थे। महात्मा गांधी को पता नहीं चल पाया कि कितना समय हुआ है, कितना बजा है। जब वो व्यायाम के लिए पहुंचे तो सभी लोग जा चुके थे। तब जब सभी लोग जा चुके थे, ये बाद में पहुंचे, तो दूसरे दिन उनके जो हेडमास्टर साहब थे, गिनी साहब, उनसे पूछे कि आप क्यों नहीं आए। कारण तो जो था, महात्मा गांधी को पता ही था कि घड़ी नहीं थी, बादल लगने की वजह से समय का पता नहीं चला। उन्होंने उसे सच न मानकर मुझ पर, यानी कि किस पर, महात्मा गांधी पर कुछ पैसे का जुर्माना लगा दिया, पनिशमेंट लगा दिया। ठीक याद नहीं कि कितना जुर्माना लगा, लेकिन लगा। महात्मा गांधी आगे अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं कैसे इसको प्रूव कर पाऊं, कैसे सिद्ध करूं कि मैंने झूठ नहीं बोला था। मेरे पास तो रियलिटी ये थी, वास्तविकता ये थी कि घड़ी नहीं थी, मुझे समय का पता नहीं चला, इसलिए मैं लेट पहुंचा। इसलिए वो बताए नहीं और मन मार कर रह गए। बाद में यह बात समझ में आई कि सच बोलने वाले को सावधान भी रहना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई बायोग्राफी है। इस बायोग्राफी में, इस आत्मकथा में महात्मा गांधी ने आप सभी पाठकों को, आप सभी बच्चों को ये बताने का प्रयास किया है कि किन रास्तों पर चलकर, कैसे कैसे रास्तों को जब हम पकड़ेंगे तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सो बच्चे, थैंक यू वेरी मच।